रूट जो है ना, रूट बुलाता है हमेशा। हमारे पूर्वज भी बोलते थे, हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे कि वंकसना आवरिन रहो, मतलब हम वो चाहते थे कि वहाँ ही बैठे, वहाँ ही लास्ट टाइम गुजारे। वो जो कश्मीर अर्जन होता है वो कभी नहीं। हमारे इनके मामा जी यूएस में सेटल है, कश्मीर की उनको याद है। नाम उसने कश्मीरी वाले नाम रखे हैं बच्चों की, बीवी की, इंग्लिश में लेडी है यूएस की, उसको पता नहीं तारावती या नाम रखा है क्या उसके। मतलब वो क्या चाहत से होते हैं। हम जैसे कश्मीरी बोलने की कितनी तमा होती है। हमने बच्चों को बोला कि आप जहाँ भी जाओ लेकिन प्लीज़ कश्मीरी रखो। उसमें आपकी मतलब एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो चीज़ आप अपनी मदर टंग में एक्सप्रेस कर सकते हो ना। नहीं, लेकिन हम मतलब आउट ऑफ कश्मीर हम अपनी आइडेंटिटी को या अपने कश्मीरी बोलने को या कल्चर को हम कब तक प्रिजर्व कर पाएंगे? वो नहीं रख सकते हैं। वो तो समझो जाने वाली बात है, वो तो समझो गई बात है। मतलब हम नहीं कर ना सकते ना, वो सवाल ही पैदा नहीं We can't preserve. नहीं, वो किस हद तक कहाँ पर करोगे। वहाँ पर भी आपको इतना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है इन चीज़ों को। जैसे मैं दिल्ली में सेटल हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेरा मतलब वहाँ घर है, मेरे ब्रदर है वहाँ। अब उनके बच्चे जो है उन बच्चों को इन्फ्लुएंस वहाँ के लोगों का है। स्कूल वहाँ, बाज़ार वहाँ, सब कुछ वो हिंदी ही ज़्यादा बोलने लगे। कोई हाई फाई स्कूल में पढ़ता है ज़्यादा, वो इंग्लिश बोलता है। कश्मीरी वहाँ बोलने का उसको अवसर ही नहीं है। घर में आप किसके साथ, घर में आप किसके साथ बोलेगा। वो उसको पेरेंट्स है, वो भी अब हिंदी बोलने लगे, उनको भी ऑफिस में काम है। छोटी जनरेशन अब वो इन्फ्लुएंस धीरे धीरे उनको एक्सटर्नल भी इसमें मजबूर करता है कि आप अपनी कश्मीरी बोल जाओ। ये कशिर, जब हम कश्मीरी थे, हमारे बच्चे ने यहाँ पढ़ा है, वो भी कश्मीरी बोलते हैं इसी तरह से अच्छी भाषा जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स थे वो तो 100% मतलब अगर हमको मेंटेन रखना है अपनी आइडेंटिटी तो वी हैव टू गो बैक, अदरवाइज वी हाँ, कश्मीर के बड़ा इसको कोई चारा नहीं। अब क्या है, किस तरह से सेटल, उसमें भी क्या है, सेटलमेंट लोगों की अक्सर हुई बाहर। अब तो आपके बच्चे वगैरह भी अगर बोलें कि वो कश्मीरी ना हो कि कोई और कास्ट में शादी करना चाहते हैं, तो आप कब तक रोक सकेंगे उनको? अब वो रुका नहीं है, वो इतना दूर हो गया है कि मतलब उसमें मेरे ख्याल में अब ये लोग गवाह है या नहीं है, 60, 70, 80% तक वो उस चीज़ पर पहुंच गए हमारे बच्चे। एक ही जनरेशन में इतना एक ही जनरेशन में और इन्हीं 20 सालों में इतना फ़र्क पड़ गया। हमारे इनविटेशन कार्ड्स आते हैं, 10 कार्ड्स आएंगे, 2 कार्ड्स या होता कश्मीरी टू कश्मीरी शादी। नहीं, ये अब्रप्ट हो गया। मैंने लद्दाख में जाकर किसी बोला आप लोगों को क्या हो गया, आप लोगों के हम सुनते थे कि आप वैशी है, आपको रोड नहीं है, आप खाते कच्ची चीज़ें हैं। कहते हमारे लिए भी तूफान सा हो गया, हम आग पर खाना बनाते थे बाहर पे, हमें ना सिटो देखा, ना हमने कोई और थोड़ी चेंजेस वाइज फेज मैनेज कोई, हमने अब्रप्टली गैस चूल्हा देखा। तो हमें क्या नज़र आएगा, मतलब एक्सपोर्ट चीज़ें आने लगी, वो किया ये किया, तो हमारे में प्रभाव जो है इसी तरह से हमारे में एक्सपोजर अब्रप्टली हुआ। मतलब ये 10% 20% नहीं हुआ, ये 100,000 टाइम्स ऑफिसर हुआ। एक रिमोट एरिया में जो रहता था उसके घर में टांगा भी नहीं जाता था घर। अब वो शहर में आया, इस शहर से मेट्रोपॉलिटन बम्बई में गया, कलकत्ता बेंगलोर में गया कहीं। अब उसको देखो कितना वो कहाँ से कहाँ पहुँचा, वो अंधेरे की कोठरी से कहीं स्वर्ग की दार पर पहुँचा, उसको नज़र ही नहीं आता मैं क्या था। उसके चेंज सारे हो गए। उसका अगेन अगर उसी आदमी को पूछेंगे वापस जाना, वो नहीं जाना, वो कैसे जाएगा। उसके लिए तो बड़ा एक्सपोजर हो गया ना, उसके लिए तो है ही नहीं कुछ माना, उसके लिए तो वो गाँव में है, क्या करना है उधर जाकर। बहुत सारे हमने मतलब अपनी सर्वे लोग बड़े फोर्सफुली कहते हैं शायद हम आज जाएंगे, कल जाएंगे, गवर्नमेंट किसी तरह से मोटिवेट करेगी। मेरा नज़रिया है कि मतलब इस चीज़ के पीछे हमारे खुद के माहौल फेवरेबल नहीं है जाने का। अगर आज की बात करें तो आज जाना पॉसिबल नहीं है। अगर आज जाना 10% 20% कुछ लोगों का है, अगर वो किसी तरीके से, क्योंकि कई कुछ लोग यहाँ पर पीस मतलब नहीं समझते, महसूस करें अपने आप, मौसम को अच्छा नहीं समझते, मौसम अगेंस्ट सब चीज़। अब जो है जगती में भी मैं आपको फैमिलीज कुछ है जिनको कि अब ऐसे रखे हैं, मतलब एक ऐसे कपल पेरेंट्स है वहाँ जिनके बच्चा लड़का है वो फॉरेन है या कहीं बम्बई में है, शायद बंगलोर है शायद, लड़की की शादी हुई है उधर नासिक में। अब वो कैसे जाएगा। बहुत सारी फैमिलियाँ यहाँ हैं जो कि गैर सरकारी प्राइवेट सेक्टर में, जिनके मैक्सिमम बच्चे आजकल जो माइग्रेशन में कोटा मिलता है कहीं स्टेट से, आपको पता तो है हर स्टेट
मिलता है। एकेडमिक छोड़ के टेक्निकल कोर्सेज में देते हैं। ऑलमोस्ट कोई घर का बच्चा मुश्किल से है जो एजुकेशनली इतना डेवलप्ड नहीं है, जिसको आप घर में अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है, वो रुक जाता है यार। अदरवाइज सबके सब वहाँ क्या लोग, कुछ लोग वहाँ रिजेक्ट हो जाते हैं, वन वे कुछ दरबदरी सी करते हैं, गलत माहौल में पढ़ते हैं। वहाँ से थोड़े बच्चे वापस आकर यहाँ फिर एकेडमिक में जाते हैं, उनको गवर्नमेंट ने दिया है वो प्राइम मिनिस्टर पैकेज। अदरवाइज इस वक्त बच्चे सब उनके बाहर हैं। तब ये कन्फ्यूजन ज़्यादा डेवलप हुआ। अब वो ओल्ड एज हो गया उसके पेरेंट्स, वो कहाँ जाएंगे? अब उनको ये भी पता नहीं मैं जाऊँ वहाँ तो क्या करूँ, वहाँ मैंने मकान बनाना है, क्या मैं इन्वेस्ट करूँगा? इन्वेस्ट करना आजकल वो नहीं है ना, पहले टाइम में 10-20 हज़ार 50 हज़ार थोड़ा थोड़ा करते थे, आगे पीछे पेड़ होता था, कहीं ईंटें बनाते थे तो बनाते थे मकान। आज को लाखों में आपने इन्वेस्ट करना है, जब आप मकान बनाओगे मैंने इन्वेस्ट करना है, फिर पता नहीं सिक्योरिटी रहेगी, फिर मेरे पास कौन होगा? ओल्ड एज का टाइम है, मेरा काउंट डाउन होता है लाइफ का, तो मेरी वहाँ क्या सिक्योरिटी है? मुझे अगर तकलीफ़ हो, मुझे लुक आफ्टर करने के लिए अपना बच्चा नहीं है, वो ऑलरेडी बाहर है। यहाँ भी वो अकेले पड़े। आपने अब जम्मू में नॉन कैंपों में जाओ ना, वहाँ देखोगे आप अक्सर आपको मिलेगा 1 मैन 2 मैन। अच्छा। किसी को रेयरली एक या आधा बच्चा भी पढ़ रहा होगा या किसी छोटी, अदरवाइज सब बच्चे बाहर है। एक तरीके से आइडेंटिटी खत्म हो गई है। हाँ, आइडेंटिटी खत्म हो गई। आइडेंटिटी से। अच्छा, वो जो यहाँ रह रहे हैं वो अब आगे सोचने की बात करें, कश्मीर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? चाहत तो है उनके मन में, मतलब मेरे मन में, इन हार्ट ऑफ हार्ट्स मुझे भी है। आप भी 1990 में आए हैं यहाँ पे? हाँ, उसी 90 में ही आए। अच्छा। 90 से पहले वैसे मैं इन पर्सन तो मैं थोड़ा यहाँ ड्यूटी था, लेकिन ये लोग वहाँ ड्यूटी थे, बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे, वो बच्चे छोटे छोटे थे पहली दूसरी में, तो ये तो वहाँ ही थे, तो सारे लोग यहाँ आए। आप किस वक्त आए? जब मैं भी उसी 1 साल पहले समझो। वो तो एक ट्रांजिटरी पीरियड था, वो तो मैंने ऐसे 1 साल दिया, कभी ज़्यादा टाइम घर में ही छुट्टी उट्टी करके तो वो निकाला उतनी देर में। उस समय सोचा था कि ये परमानेंट हो जाएगा यहाँ पे रहना, कि वापस नहीं जा पाएंगे? ये तो मैं भी अभी भी सोचता हूँ कि ये परमानेंट सिर्फ बात बन गई। अब ये जम्मू का मुझे पता नहीं लगता है जम्मू में रहना है, लेकिन लगता है अदर देन कश्मीर परमानेंट हो गया। वैसे मैं अपनी बात करूँ, हम तो पहले ज़मीन ली थी कुछ मकान बनाने का, ये नहीं कि मतलब यहाँ सेटल होना है। अच्छा, 90 से पहले लिया? हाँ, 84 में ली। इंटेंशन सिंपल ये था कि आएंगे यहाँ, हमारी कभी ट्रांसफ़र होती है विंटर में, यहाँ वहाँ सर्दी काफ़ी होती है, स्नोफॉल होता है काफ़ी, वो ठंड का टाइम, यहाँ कभी आया करेंगे। अक्सर कोई ना कोई दौर रहता था, कभी ट्रांसफ़र का, कभी काम होते थे सेक्रेटरीट में, तो हमने कहा एक शेल्टर सा रहेगा इधर, तो बनाएंगे। मकान भी नहीं बनाया था, सिर्फ प्लिंथ वगैरह दिया था। अच्छा। उसके बाद 90 के बाद थोड़ा बहुत मकान चला। तो ये एक फैमिली की बात है। दूसरा आया कि उसने भी नहीं सोचा, वो सोचा यार शायद 2 महीने का 4 महीने का काम है। पहले साल हालात ऐसे बिगड़ते गए, पता ही लगा कैसे कहा। देखो क्या है, गवर्नमेंट जो है या जो हमारी जो जिसके साथ जिसको हम प्ली करेंगे या जो हमें सुनने वाला है, वो भी हमारी स्टेटमेंटों से हमारे ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्यूजन में। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं दिल्ली में सेटल करो। अच्छा। एक हमारी है, हमें जम्मू में सेटल करो। खैर वो तो अब वो थोड़ा सा साइलेंट से है इस टाइप। और अब कानून कश्मीर और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी ब्रांचेस काफ़ी हो गए, शाखाएँ कानून कश्मीर की काफ़ी बन गई, पता नहीं 5 हो गई 6 हो गई, पहले एक ही थी। वो कहते हैं कश्मीर का एक हिस्सा हमें दे दो। वो मेरे सेंस में प्रैक्टिकली फिजिबल बात वाली नहीं है। जिन लोगों को हर स्टेज पर वहाँ अपीजमेंट होती है, पूरा हिंदुस्तान उनको अपीजमेंट, हर पार्टी उनको अपीजमेंट करती है। 370 के पीछे कोई हाथ लगाने की बात नहीं कर रहा है। उन लोगों को कहते हैं कि आपके यहाँ ऑर्चर्ड है, आपके यहाँ बंगला है, आपके यहाँ प्रॉपर्टी है, आप ये छोड़कर कहीं और सेटल हो जाओ। कश्मीर में कौन मुसलमान को वो धकेल कर वहाँ कश्मीर पर सेटल, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कानून कश्मीर। हाँ जी। वो कहते हैं कि हमें एक कश्मीर के एक हिस्से में दे दो, नॉर्दर्न में, वहाँ पर कुछ एरिया दे दो, एक डिस्ट्रिक्ट सा, वहाँ पर हम सेटल। अब वो स्लोगन है या प्रैक्टिकली उनके मन में भी ये है कि हम ऐसी गवर्नमेंट के पीछे थोड़ा सा बैंड बजाते रहेंगे, लेकिन उस पीछे इंटेंशन इतना क्लियर नहीं लगता है। जब से आप वहाँ से बाहर आए हैं, आपकी कल्चर वगैरह में तो काफ़ी फ़र्क आया है मेरे ख्याल से, जो विधि क्रिया वगैरह होती है कुछ भी काम करने की। अन्य उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जैसे हम कोशिश हमारी ये है कि अभी जब हम कश्मीरी माहौल में रह रहे हैं। पर आप लगता है वहाँ से आना 1989-90 में जो आप आ गए यहाँ, अब जब सोचते हैं उस बारे में, आपको लगता है सही किया होगा वहाँ से आना?
हाँ वो सही फैसला था, वो सही फैसला था। उसमें टर्माइल इस हद तक था, किसी की सिक्योरिटी लाइफ की नहीं थी, किसी का इज्जत सेफ नहीं था। इज्जत और सिक्योरिटी दोनों लाइफ सिक्योरिटी, वो बेटियाँ या अक्सर लाइफ रिस्क पर थी, 100% रिस्क पर थी। उस वक्त ये चुन चुन कर फीलिंग होती थी। किसी को एक एलिगेशन आप CBI के साथ है, बस कुछ ना कुछ, हाँ फिर ये वायरलेस करते हैं, फिर ये काम करते हैं, मतलब कोई एलिगेशन लगाकर। एक बार हमारे फादर साहब आए इधर, तो उनके वो यहाँ आए तो वो कहते वो गवर्नर को मिले, वहाँ पर र्यूमर डाली। अच्छा। किसी ने बोला यार आपको, वो हमारे साथ थे, मैं तो उनके साथ था, वो सेक्रेटरीट में थे, और सही बात थी। तो उसने बोला वो तो हमारे साथ सेक्रेटरीट में थे, हमें पता है। जब ऐसे कहता आप क्यों बोलते हो, हमें हमारे पास कैसेट है, मतलब ये ऐसा वो फैब्रिकेट और अच्छा। बात करते थे। उसने कहा नहीं, कहता अगर आपने अपने आप को इस बात में मिलाना है तो हम बताएंगे। मतलब उसने बात ख़त्म कर ली, उसने कहा कि अब मुझ पर प्रॉब्लम आएगी। ये फैसला जो था, मुझे लगता है कोई कहे या नहीं कि ये तो 100% सही फैसला था। क्योंकि वहाँ से आ गए तो अगर उस वक्त नहीं आते, अब पता नहीं क्या हाल होता उस वक्त। ये लोग तो, कुछ लोगों की ये पोजीशन थी कि वो थोड़ा सरवाइव करने के चांस में थे, सोच रहे थे कि शायद हमारे पास कुछ 10 रुपये है, लेकिन कुछ इस हालत में आए, ना रिलीफ का इंतज़ाम था, ना नौकरी, कोई पता था कि नौकरी को क्या करेंगे। फिर भी वो सब कुछ अपनी प्रॉपर्टी, बाग, जो मकान सारा छोड़ के, लेकिन अगर सालों से उनकी पीढ़ियाँ वहीं रह रही थी, वो उस वक्त की बात अलग थी, पीसफुल लाइफ थी, हमारे ऑरिजिन थे, हमसे ही कन्वर्शन होके वो लोग बने हैं। हाँ। ये तो आपको भी पता है। तो उस वक्त हमें क्या दिक्कत थी, हम मतलब उठते थे, खेतों में जाते थे। हमें ये भी याद है 12 बजे थिएटर में जाते थे, खत्म हो गया शो, लड़कियां जैसे या डिजूर होता है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, 12 बजे से के बाद हम चलते थे। कोई लड़की अकेली भी होती थी, कोई औरत अकेली होती थी, हमारे लड़के सब कुछ। अच्छा मुझे बताओ उस दौर में क्यों नहीं रहते? उस वक्त तो ये जहाँ पर यहाँ छुरी कल्चर था, एक दूसरे का मार डालता था, वहाँ वो नहीं था, वहाँ हमने सुना नहीं। अगर हम कहीं सुनते बारामूला में कोई वाक़ा हुआ, मेरे ख्याल में सारे कश्मीर वैली में हो किसी ने कोई किसी को मारा है, डंडे से मारा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ा डंडा होता था, या कोई खाली या जोर से शराबा करना, शोर शराबा, यही वहाँ झगड़े होते थे। यहाँ ऐसे झगड़ा होता था। आपने मुझे ये कहा क्योंकि वो नशा वाली बात नहीं थी, कुछ नहीं थी, पीस लविंग लोग थे। तो जब लाखों साल या सदियों साल वहाँ रह गए, वो बात कुछ और थी। और इस वक्त का माहौल जो उस वक्त उबल रहा था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन समझो यहाँ पर थे। एक बात, एक क्राइटेरिया हो गया, फिर हो गया लालसा। किसी को अगर इकोनॉमिकली वीकर भी नहीं था, उसने सोचा अगर यहाँ मिल रहा है, बिजली फ्री है, अकोमोडेशन फ्री है, वो कुछ थोड़े थोड़े परसेंटेज है। और उन जो इनमें टेंटों में रहते थे, या वो उनमें से भी कुछ लोगों की फिर हालत बेटर हो गई, या वहाँ 2-3 साल रहकर फिर उन्होंने वो छोड़ के फिर कहीं मकान बनाया। आजकल जम्मू में उनके मकान है। ऐसे भी फैमिलियाँ जो टेंट से बेस पर जम्मू में आए, मतलब सिटी में आए, सिटी से निकल दिल्ली या बॉम्बे कहीं आगे पीछे गए, मतलब इसके बहुत सारे फेज बन गए हैं। वो दौर जो था दिल्ली का, क्या या तो किसी को लिंक दिल्ली में था, कोई भाई था, रिलेटिव था, जान पहचान थी, आना जाना था, बिजनेस नौकरी किसी सिलसिले में, वो वहाँ गया। नहीं तो अपने स्टेट का एक पार्ट होने के नाते सब लोगों ने उधमपुर जम्मू ही उस वक्त प्रेफरेंस दी। हाँ, ये भी सोच के कि शायद वापस चले जाएंगे। एक भी सोचकर, तो दूसरा ये था कि अगर कुछ ना कुछ तो स्टेट में ही अपने गवर्नमेंट से क्या फैसला होना है, नौकरी रहेगी तो यहाँ ही रहेगी। अच्छा। अगर कल को ड्यूटी देंगे तो हो सकता है आगे पीछे करेंगे, जम्मू में एडजस्ट करेंगे, कुछ मतलब बहुत सारे थॉट्स आ गए। तो ये वजह रही जम्मू के। ये नहीं थी कि मतलब उनके पास कोई था, ज़रूरी गए वो सेटल होने के लिए, फिर उनके हालात वहाँ अलग बन गए। नहीं, आज से कुछ पहले आप कश्मीर में ये अफसोस बहुत पहले कई बार हुए, कश्मीर पंडितों का भागना, वो करना। हमारे अब हिस्ट्री क्या है या क्या नहीं है जो भी है, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत से दौर, जिस वक्त जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू की फैमिली जो है, उनके फादर्स थे या कोई थे या पता नहीं कौन सी थी, उस वक्त भी ये लोग गए, उस वक्त भी माइग्रेशन हुई है बहुत सारे लोग। फिर कभी एक बार आपने ये भी सुना है कश्मीर में काह घर रह गए, घेरा घर,
अभी भी हमारे में कह रहे हम किसी को बोलते हैं यार करो ना कहीं शादी बच्चे की या कुछ, वो कहते हैं क्या कश्मीर में घेरागारी रह गई, मतलब कश्मीरी में बोलते हैं क्या महबूजा काहीगर, यानी परवाह नहीं है। बहुत सारे अब है, वो पहले घेरागर जो रहे वो भी बात बनी है। अभी कितना सही है क्या नहीं, का मतलब है बहुत कम रहे थे। उस वक्त जो लोग चल के आए थे, ट्रांसपोर्ट की कम्युनिकेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, लिंक्स नहीं थे, पैदल लोग आते थे, घोड़ों पर आते, कहते बटोत से गुजरते थे, उसको बटवत बोलते थे। बटवत उसी लोग बोलते हैं, बटन हजबात वहाँ से गुजरते, बट हमको बल्ट बोलते हैं। तो वहाँ पर कहते हैं उस फैमिली ने भी उस वक्त वहाँ सोच विचार किया, क्योंकि भद्रवाह उस वक्त लोग जाते, हमारे बहुत पूर्वज बहुत गए हैं पहले भद्रवाह में कश्मीरी सेटल। अब देख लें वो कोई 100 साल, कोई 200 साल, कोई 300 साल पहले का भद्रवाह प्रॉपर में। अभी भी उनके रहना भट्ट, राजदान, कोल वगैरह कास्ट से। अच्छा, कुछ वहाँ कोकरनाग से वहाँ आके कश्तवाड़ से वगैरह वो भी उस एरिया में सेटल हुए हैं। जो हमारे कुक्स वगैरह आते हैं वो भी उसी ऑरिजिन के हैं। लेकिन फिर पता नहीं वो प्रोग्रेसिव थाट के थे क्या थे, उन्होंने बोला नहीं यार हम तो यहाँ तो ठीक है, ये ठंडी जगह है, हम कश्मीर जैसी जगह से निकल के कश्मीर जैसे माहौल में जाएंगे, हमें मौसम, लेकिन लाइफ में बहुत दूर जाना है, कुछ करना है या कुछ और भी प्रॉस्पेक्ट्स देखने, तो हमें आगे ही जाना पड़ेगा। मतलब फिर वो कहीं गए हैं, दिल्ली गए हैं, इलाहाबाद गए, जो भी मसला हो, ये उस वक्त की दौर है। हमारे टाइम में भी यही हो गया कि मतलब हमें मजबूरी में निकलना पड़ा। उस वक्त ये ऐसा भी एक दौर रहा है, अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ, जब लोग सिटी से गाँव में भागते थे। ये आपको शायद को बहुत कम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हमारी फैमिली के साथ एक बार हुआ है। हमारे नहीं, फादर नहीं, ग्रैंड फादर नहीं, उससे पहले 1-2 जनरेशन वो श्रीनगर, क्योंकि एवेन्यूज़ ऑलमोस्ट बिल्कुल कम थे, सीमित थे, जितने सिटी में थे उतने गांव में थे। अब वो रोटी बनाने या रोटी कमाने के साधन में क्या नौकरियां नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं थी, कुछ नहीं, बिजनेस नहीं था, ऐसा कुछ। लोग कहीं ना कहीं वहाँ लैंड अवेलेबल होती थी गाँव में, आकर गाँव में कहीं बैठते थे, फिर वहाँ 2 कनाल 4 कनाल, मतलब कम से कम वो रोटी तो खाते थे। वो सोचते चलो यार वहाँ से वहाँ फाके देने पड़ते थे। ऐसा भी दौर हुआ। इस सिलसिले में जब आहिस्ता आहिस्ता दौर बढ़ता गया, लोग डिफरेंट सेक्शन, इस वक्त जो हमारी वो फोर्सबल माइग्रेशन हुई, इसको उर्दू में मुस्लिम बोलते हैं हिजरत करते हैं एक जगह से दूसरे, वो अच्छी होती है। हिजरत इज़ फॉर बेटरमेंट। अगर आप एक जगह से जाएंगे दूसरी जगह सेटल होंगे और अपनी मर्जी से जाएंगे, वो आपके लिए दैट इज़ अ प्रोग्रेस। अगर आपको ये फोर्सबल सा हो गया तो इसमें आपको, इसलिए से एक्सोडस भी बोलते हैं। हाँ, इसमें एक्सोडस में बहुत है। इसी वजह से मतलब आप लाइफ की सिक्योरिटी के लिए या घर में कोई भगवान ने कोई हादसा किसी के साथ हुआ, उसकी मारी डर गई चल गया, तो या पड़ोस में देखा, बाजार में देखा, ये चीज़ें वहाँ बहुत इम्पैक्ट पड़ गई। वो कहेंगे कि वो हमें मुस्लिम कभी आएगा, यार आप क्यों भागे, हम लोग तो वहाँ 1 लाख मर गए, आप लोग तो 1000-2000 ही मर इसीलिए गए, आप क्यों भागे। हम उनको ये जवाब देते हैं यार आपके पीछे मिशन है, आप लड़ाई करते हो, आप आज़ादी के लड़ते हो, आप तो मर जाएंगे, आप तो मरें, आप उसके लिए तैयार है। लेकिन हम लोग पीस लविंग लोग थे, ना तो हम आज़ादी कहते थे, ना गवर्नमेंट के खिलाफ रहते थे। हमें घरों में मारा गया, हमें दफ्तरों में मारा गया, तो हमने क्या था, और हम कितनी माइनॉरिटी में थे, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी 2% भी नहीं थे वहाँ, 2-3% के पास। उसमें अगर हमें इतनी किलिंग्स हुई और फॉर्डलेस हुई, हमारा आपका लड़का कोई मिलिटेंट बन के मरता है, कोई लड़ाई गवर्नमेंट के साथ, पुलिस के साथ नहीं, आप भी जस्टिफाई है ना इस चीज़ में, आप समझते हैं ये सही है। राइट। अगर कोई मिलिटेंट बनता है वो मरता है, ऐसे मिलिटेंट 200 मर गए, 400 बन गए, उसका क्या दोष हम पर है।